गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 4th वीडियो। ठीक है, तो हमने आज तक बेसिक देख लिया, 3 और वीडियोस देख लिए जिसमें प्रॉब्लम कवर हो रही है। ठीक है, तो सॉरी ये 5th वीडियो है, तो 4 वीडियो ऑलरेडी हमने देख ली है। एक पहला इंट्रोडक्शन था, बाद में 3 वीडियोस और ये 5वां वीडियो। इसमें हम ऑलमोस्ट सारे बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे। तब भी आपको एक आधा टाइप या कुछ अलग आया है, आपका एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हो, उसका मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन इतना जो कवर किया है उस बेसिस पे आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो A to Z आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सारी टेक्निक्स कवर कर लिए मैंने कि ओरली कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को समझना है और कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं वो भी मैं सारा ओरली बता दूंगा आपको कि ओरली कैसे सॉल्व होता है। A to Z प्रॉब्लम ओरली एक स्टेप में हम करा देंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक को समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिए। हम पुराना मेथड कंटिन्यू करेंगे कि कन्वेंशनल मेथड आपको सिखाएंगे, मतलब एक्चुअल जो करना चाहिए, और फिर शॉर्टकट कि जिसको कैसे किया जा सकता है। अब divide ₹8840 between A and B, ठीक है, so that the amount received by A at the end of 8 years may be equal to the amount received by B at the end of 10 years, compound interest being 10% per annum। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 10% पर एनम। अब यहां पे मुझे क्या दिया गया था कि 10% पर एनम है। अब इसको दोस्तों ओरली भी सॉल्व किया जा सकता है, ओरल 1 सेकंड का प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये है कि कन्वेंशनल मेथड सीख लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, कन्वेंशनल मेथड सीख लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि हम स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा ये देख लीजिए पहले, सिंपल है। अब रुपीस कितना है मेरा 8840। ठीक है, 2 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है। एक को कितने साल के इंटरेस्ट पे रखना है, 8 साल के, और एक को 10 साल के इंटरेस्ट पे रखना है। ठीक है, और दोनों का अमाउंट मुझे सेम मिलना चाहिए। अब इसको कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कन्वेंशनल मेथड से। एक जो पार्ट है, पहला पार्ट है उसको x मान लेते हैं, पहला पार्ट है उसको क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, x इंटू, ठीक है, जो पहला पार्ट है उसको 10 साल पे रख लेते हैं, मान लेते हैं, कितने साल पे रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कर सकते हो। 1 प्लस x जो वाला जो पार्ट है वो r डिवाइड बाय 100, कितने साल के लिए रखा है दोस्तों, कितने साल के लिए रखा है, 10 साल के लिए रखा हुआ है, इज इक्वल टू सेकंड पार्ट x, दोनों का एडिशन कितना है आपका 8840। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा मेरा 8840 माइनस x इंटू 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 उसका रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां क्या हो जाएगा, सपोज ये यहां आने पे क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब x से x को कैंसिल नहीं कर सकता, सॉरी, हाँ ठीक है, x इज इक्वल टू 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 रेज़ टू द पावर 10। ठीक है, ये यहाँ आ जाने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड में इंडाइसेस के क्या होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे मैं 8 कर दूंगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 8840 माइनस x। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, समझ गए। तो मैंने क्या करा था अब तक, ये सॉल्व करना था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। ठीक है, x इंटू 10 यहाँ पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा 11/10, और ये 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 82, तो मेरा क्या आ जाएगा 11/10 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8840 माइनस x। ठीक है, यहां तक समझ गए आप कि x इंटू 11 डिवाइड बाय 10 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8840 माइनस x। इतना बड़ा देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है,
कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है एग्जाम पेपर में, मैं आपको ओरली बता दूंगा। बस आप पहले कन्वेंशनल मेथड सीख लीजिए पूरा। कन्वेंशनल मेथड क्या करना है आपको, ग्रास्प करना है पूरा। अब ये याद रख लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। ऐड पेज कर लेता हूँ मैं। x इंटू 1 2 1 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 8840 माइनस x। ठीक है, अब क्या कर लूंगा मैं, सॉल्व करना है मुझे। 121x इज इक्वल टू 8840 इंटू 100, मल्टीप्लाई नहीं कर लेता हूँ, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, माइनस 100x। तो 100x यहाँ आ जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 121x प्लस 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8840 इंटू 100। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 221x इज इक्वल टू 8840 ठीक है, 8840 इंटू 100। अब ये यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, 4000, और रिमेनिंग दूसरा एक पार्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते एक बार। मैंने क्या कर दिया, पहले से प्रॉब्लम समझ लेते फिर से एक बार। मैं फिर से आपको रिपीटेशन एक बार समझा देता हूँ। इतना कोई एक्चुअल पेपर में आपको सॉल्व नहीं करना है। कंफर्म है कि मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये सॉल्व करना है। अभी मैं जस्ट आपको एक कन्वेंशनल मेथड बता रहा हूँ, 7-8 स्टेप में है, लेकिन उसको आपको एग्जाम पेपर में फॉलो नहीं करना है। ओरली आ जाएगा दोस्तों, इसका कोई भी टेंशन नहीं है। अब ये कर लिया मैंने, x 10 साल का उसका इंटरेस्ट मिल रहा है उसे, उसके हिसाब से अमाउंट मिल रही है, ये दोनों इक्वल है। सेकंड पार्ट कितना हो जाएगा, 8840 माइनस x 8 साल के लिए है। फिर मैंने कंप्लीट कर दिया और सॉल्व करते चला गया। ठीक है, अब ये सारा चीज ओरली सॉल्व हो सकता है। कैसे, समझिए। कन्वेंशनल मेथड बताया था मैंने पहली बार आपको, क्या बताया था, कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड मतलब क्या, कि एक चीज बता दी थी मैंने कि आपको जस्ट कि हाँ एक्सपीरियंस के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस एग्जाम्पल को ओरली सॉल्व करना है। क्या करना है, ओरली सॉल्व करना है। अब ओरली सॉल्व करना है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। क्यों, देख लेते हैं एक सेकंड में। अब ये एक अमाउंट है, 2 सालों में स्प्लिट, 2 लोगों में स्प्लिट कर दी। ठीक है, अब जनरली ये देख लीजिए कि एडिशन ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैक्सिमम केस में ये हो जाएगा क्योंकि इन्होंने स्प्लिट करके दिया हुआ है एग्जैक्टली। तो वैसा ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, एक ऑप्शन रहता है कि दोनों में एडिशन ही मैच नहीं हो रही, लेकिन ये थोड़े से तेज है, इन्होंने वो ऑप्शन ढूंढ लिया है कि एडिशन हम तो सेम देंगे। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितने साल का है, 2 साल का है। दोनों में डिफरेंस कितने साल का है, 2 साल का है, इसलिए वो अलग अलग अमाउंट देनी पड़ी। ठीक है, दोनों सेम रहता तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलती। अब दोनों का डिफरेंस कितने, 10% से 2 साल का डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% का। 10% से कितना आता है कंपाउंडिंग पे, 21% का। ठीक है, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 21% बड़ा है। ठीक है, एक नंबर, क्योंकि दोनों में 8 साल और 2 साल में 8 साल और 10 साल में कितना अंतर है आपका, 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। और 2 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना आता है, 10 के ऊपर 21% का। मतलब एक नंबर मुश्किल से दूसरे नंबर से 21% से बड़ा है। अब 4600 और 4200 का कंपैरिजन कर लेते हैं। 4200 छोटा नंबर है, 4600 बड़ा नंबर है। 4200 के कितने परसेंट 4600 बड़ा है, 10% के आसपास, 400 का ही फर्क है। तो 10%, ये तो मेरा आंसर नहीं है। ठीक है, ये छोड़ देते। 3840 और 5000 में कितना आपको फर्क है, 1200 का। 1200 मतलब कितने हो गए, रफली 30%। रफली कितने हो गए मेरे,
30%। यहाँ पे कितना का फर्क है, 1600 का फर्क है, 3600, मतलब लगभग 40-45% का फर्क है। तो ये भी कट हो गया मेरा, डायरेक्टली आंसर मेरा ये आ गया, डायरेक्टली आंसर मेरा ये आ गया। ठीक है, बहुत आसान था दोस्तों, कुछ भी नहीं है इस प्रॉब्लम में। दो तरीके से कर सकते हैं इसको, मतलब शॉर्टकट में भी और एक शॉर्टकट है। पहले तो मैंने ये शॉर्टकट बता दिया कि इससे हो सकता है, और एक शॉर्टकट बता देता हूँ, जैसे वो मल्टीपल वाला बताया था। ठीक है, मल्टीपल वाला बता दिया था, वैसे भी यहाँ पे भी मल्टीपल का फॉर्मूला चलेगा। पिछले लेक्चर में मैंने एक मल्टीपल बताया था और मैंने बोला था कि ये बहुत बार काम आएगा आपका, तो इसमें भी मल्टीपल का कुछ रोल है कि ये देख लेते हैं। अब ये समझ गया आप, ये मेथड समझा दिया मैंने। अब मल्टीपल के मेथड से समझा देता हूं आपको। ठीक है, अब मल्टीपल में क्या होगा, 100 का कितना हो रहा है आपका, पहले चीज 100 का कितना हो रहा है, 121। ठीक है, 100 का कितना हो रहा है आपका, 121। मतलब ये लास्ट में 100 होना चाहिए, एक नंबर। ठीक है, ये नंबर 100 होना चाहिए, यहाँ पे तो 100 नहीं है, यहाँ पे है 100, लास्ट में यहाँ पे 100 है। ठीक है, और जो आपका बड़ा नंबर है वो 121 का मल्टीपल होना चाहिए। बड़ा नंबर जो है वो 120 का मल्टीपल होना चाहिए, और 121 का मल्टीपल कौन सा है आपका, 484। दैट्स इट। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका 484 हो जाएगा। ठीक है, समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मल्टीपल ऐसा शॉर्टकट है, अगर आपको आ गया, मतलब मल्टीपल से कैसे ढूंढा जा सकता है, डायरेक्टली ऑप्शन से। एक बार आपको आ गया तो मैथ का पेपर खत्म है, कौन सा भी एग्जाम दे दो और आपका सिलेक्शन 100% है। लिख के दे रहा हूँ दोस्तों में कि आपको मल्टीपल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और ऑप्शन से कैसे आपको पिक करना है, पिकअप लाइन आपको कैसे यूज करनी है। तो अगर एक बार ये आप समझ गए तो आप 100% सक्सेसफुल हो। मैथ्स कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। मैं दोस्तों प्रॉब्लम ओरली सॉल्व कर रहा हूँ, ये एसएससी के प्रीवियस ईयर है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में 2-3 एग्जाम दिए, उसमें बहुत सारे अच्छे मार्क्स थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में आउट ऑफ थे। कभी भी दोस्तों एक स्टेप भी नहीं लिखा, डायरेक्टली ओरली आंसर आ जाते हैं, कोई डिफिकल्टी है। मैं सारे भी, ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, तो उसमें भी बता रहा हूँ कि आपको ओरली कैसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सॉल्व कर लिया था हमने। अब वैसा ही है कि फादर लेफ्ट अ विल ऑफ रुपीज 1,64,000 फॉर हिज 2 sons aged 17 and 18 years. They must get equal amounts when they are 20 years. ठीक है, at 5% compound interest. Find the present share of younger son. ठीक है, अब दोनों में से सिंपल चीज है, यंगर सन को हमेशा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा है कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, आप दो चीजों में समझ लीजिए, यंगर सन को कम क्यों मिलेगा, क्योंकि उसके पास 3 साल है वो अमाउंट इक्वल करने के लिए। बड़े भाई के पास कितने साल है, 2 साल है, दोनों को सेम मिलाना है, तो छोटे भाई को कम अमाउंट मिलेगा, बड़े भाई को ज्यादा अमाउंट मिलेगा। समझ रहे हो, छोटे भाई को क्या होगा, कम अमाउंट मिलेगा, बड़े भाई को ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, कि अगर मेरे पास, मैं छोटा हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, मुझे कुछ अमाउंट दिया, मुझे 3 साल मिल रहे, बड़े भाई को 2 साल मिल रहे, तो ऑब्वियस है कि मुझे कम अमाउंट मिल जाएगा, तब भी मैं उसकी इक्वल पहुंच सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट मेरा पीरियड ज़्यादा हो, तो उसमें आराम से हो सकता है। अब पिछला प्रॉब्लम जो देखा था उससे भी यहाँ पे एक और अलग शॉर्टकट लगता है, वो तो लगेगा, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा एक अलग शॉर्टकट लगेगा दोस्तों। देख लीजिए, मैंने क्या बोला था, छोटे भाई को क्या, नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से हम देख लेते हैं पहले एक बार, फिर आपको शॉर्टकट बताता हूँ, फिर आपको मज़ा आएगा कि नहीं सर ऐसा हो सकता था। पहले तो मैं आपको कन्वेंशनल मेथड पढ़ा दूंगा, फिर आप बोलोगे कि नहीं सर ये बहुत अच्छा आइडिया था और ये एग्जैक्ट ऑप्शन से है, तो मैं आपको वही बता दूंगा। ठीक है, और आपको फाइंड आउट भी हो जाएगा। अब ये करना है मुझे, ठीक है, अब इसके हिसाब से कर लेते हैं हम। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड से कर लेता हूं पहले, चलो आपको बता देता हूं। इसको पहले को कितने साल मिलेंगे, 3 साल, ठीक है। छोटे को कितने साल मिलेंगे, 3 साल। बड़े को कितने साल मिलेंगे, 2 साल। x इंटू, छोटा छोटा लिख लेता हूं, मतलब दूसरे पेज की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x इंटू 1/r, सॉरी 1 प्लस r बाय 100 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू 16,400 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2। ठीक है, थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, मतलब आगे पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, मैं क्या कर दूंगा, r कितना है आपका 5%, x इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 100 प्लस 1, सब डाल लेते चलो यहाँ पे 5/100 उसका क्यूब। ठीक है, 164, सॉरी यहाँ -x लिखना भूल गया था मैं। अमाउंट कितना है आपका 16400 -x। ठीक है, अब -x और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस r/100 उसका पावर 2। अब ये यहाँ जाने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेते हैं ये, x इज इक्वल टू, ठीक है, 5/120 1 प्लस 1/20 पावर 3। ये यहाँ पे आ जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड ओके, और इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 16,400 है, मैं हमेशा 1,64,000 बोला, ये अमाउंट कितना है 16,400। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व कर लेते, बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों। x इंटू 21/20 इज इक्वल टू 16,400 माइनस x, 16,400 माइनस x। ठीक है, अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, पहले से बता रहा हूं, मैंने पहले एक अमाउंट कितना मान लिया x छोटे भाई वाला हो गया, 3 साल मिल रहा है उसको 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 उसका क्यूब। बचा हुआ अमाउंट किसके पास गया, बड़े भाई के पास, 16,400 माइनस x, उसको कितना पीरियड मिल रहा है 1 प्लस r डिवाइड बाय 100 उसका स्क्वायर। ठीक है, अब x इंटू, ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, वो वहां आने के बाद डिवाइड हो गया, ये माइनस हो गया 3 - 2, तो ये इक्वेशन मैंने अब इस फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, मैं इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बस अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको फाइनली इसको ओरली आंसर का तरीका बता दूंगा। ठीक है, x इज इक्वल टू x इंटू 21 इज इक्वल टू 16400 माइनस x इंटू 20। ठीक है, अब ये -20x यहाँ आ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 21x प्लस 20x कितना हो जाएगा आपका 41x इज इक्वल टू 16400 इंटू 20। ठीक है, अब ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16400 इंटू 20 डिवाइड बाय 41, और ये सॉल्विंग पे आ जाएगा कितना मेरा 8000। ठीक है, पिछली बार की तरह ही है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम है दोस्तों, एकदम समझ लीजिए इसको, ये बहुत ज्यादा क्या है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, और हम कन्वेंशनल मेथड से जा रहे हैं। अब इसको ओरली कैसे सॉल्व कर सकते थे, इतना दिमाग खर्च नहीं करना है मेरे को दोस्तों, सिंपल सी बात है, इतना दिमाग खर्च नहीं करना है। ये समझ गया आप कि मुझे इसका आंसर क्या चाहिए, ओरली चाहिए। अब ओरली कैसे करूंगा मैं, समझ गए, ये कन्वेंशनल मेथड आप समझ गए पहले, ये कन्वेंशनल मेथड है, मैं इसको फॉलो करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आप समझ लीजिए। लास्ट में मैं डायरेक्टली इसका ओरल आंसर बता दूंगा, ओरली कैसे। ठीक है, ओरली कैसे करना है इसको।
ठीक है, अब देख लेते हैं ओरली। अब ओरली करना है मतलब मैं क्या करूंगा, देख लीजिए यहाँ पे सिंपल है। अमाउंट कितना है आपका 16,400 है। छोटे भाई को ज्यादा अमाउंट मिलना है क्योंकि सॉरी कम अमाउंट मिलना है उसके, क्योंकि उसके पास टाइम ज्यादा है। बड़े भाई को कम अमाउंट मिलेगा, सॉरी ज्यादा अमाउंट मिलेगा, गड़बड़ मत कीजिए। छोटे भाई को आपका कम अमाउंट मिलेगा ज्यादा पीरियड के लिए। ठीक है, अब उसके पास ये फादर कितने लेफ्ट कर गए 16,400। सन कितने एज के 17 और 18। 5% के हिसाब से उन्हें 20 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, सेम अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब दोनों में से 16,400 में इक्वली डिवाइड करता तब भी दोनों भाइयों को कितना मिलता, 8,200 8,200। ठीक है, मैंने क्या बोला है, छोटे भाई को उससे कम अमाउंट मिलना चाहिए। ठीक है, छोटे भाई को कम अमाउंट मिलना चाहिए क्योंकि उसके पास पीरियड ज्यादा है। तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा, बाकी के कट हुए। समझ गए दोस्तों, आप सिंपल तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल है एकदम। इससे सिंपलेस्ट क्या होगा दोस्तों, ये मान लीजिए, इससे सिंपलेस्ट कुछ हो सकता है कि मैंने क्या कर दिया, छोटे भाई को क्या अमाउंट चाहिए, कम अमाउंट चाहिए, बड़े भाई को ज्यादा अमाउंट मिलेगा। सिंपल है, छोटे भाई को ज्यादा अमाउंट इसलिए मिलेगा क्योंकि उसके पास 2 साल बचे हुए हैं वो अमाउंट सेम करने के लिए। छोटे भाई के पास कितना साल है, 3 साल है, तो वो कंपाउंडिंग के हिसाब से कर लेगा। तो छोटे भाई को अमाउंट क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए। ठीक है, कम मिलनी चाहिए। अब दोनों को इक्वल भी देता तो कि मैं कितना देता, 8,200 8,200। उससे कम है मतलब 8,000। समझिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि अब ये तो एग्जैक्ट एसएससी के ऑप्शन है। अब वर्स्ट केस में ये होता है कि 8,200 से और एक नंबर छोटा आ जाता। ठीक है, मैं उसका भी आंसर बता देता हूं कैसे निकलेगा। अब ये मान लीजिए कि ऑप्शन में 7800 भी है। ठीक है, आपकी क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। मेरे भी मन में एक क्वेरी आई कि बच्चे ये बोल देंगे कि सर अगर ये अमाउंट थोड़ा और छोटा होता, दो ऑप्शन छोटे होते तो मैं कैसे करता। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से और एक आधा छोटा भी ऑप्शन देना चाहिए था, बच्चों को इतना भी आसान नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं होता तो और भी एक आधा ऑप्शन ऐसा डाल देता कि जो छोटा हो। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज है, मैं वो बता देता हूँ। अब 2 ऑप्शन है, सपोज 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। सपोज मान लीजिए मेरे पास 8,000 और 7,800 ये 2 ऑप्शन बचे हुए, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा, कोई जरूर मतलब घबराने की दिक्कत नहीं है। अब सपोज 8,000 में कैसे वेरीफाई कर लेता, एक बंदे को कितना मिला है 8,000, दूसरे को कितना मिला है 8,400, क्योंकि 2 अमाउंट स्प्लिट होनी है ना, 16,400 स्प्लिट होना है। अगर एक बंदे को 8,000 मिला तो दूसरे को कितना मिल रहा है 8,400। कितना ज्यादा मिल रहा है 5%, वही जो दिया गया। अब मैं 7,800 से वेरीफाई करके देख लेता हूँ। एक को 7,800 मिलता मतलब दूसरे को कितना मिलता 8,600। तो ये लगभग बढ़ रहा है 10% के आसपास, और मेरा कंपाउंड का इंटरेस्ट कितना है 5%। तो ये कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हो ओरली प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूं वैसा सारी चीजें अप्लाई कर दीजिए, आपका मैथ का व्यू चेंज हो जाएगा। आपको उस टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करने, और यकीन मानिए अगर वैसा सॉल्व करने में आप कंफर्टेबल हो जाते हो तो 100% कहीं ना कहीं आपका बैंकिंग, एसएससी, कोई भी छोटा मोटा एग्जाम हो 100% क्लियर हो जाएगा। तो इस अप्रोच को फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। बाकी सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए, तब भी आपको एक आधा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे से, और ये लेंदी हो रहा है। मेन तो चीज़ है ये कि आपको आ रहा है लेकिन आपको लेंदी हो रहा है कि सर ये बोल दीजिए कि मैं ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर पा रहा हूँ सर, लेकिन ये लेंदी हो रहा है।
कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो, तो मैं उसका आंसर रिप्लाई करके दे दूंगा आपको कि कम टाइम में या कम फॉर्मेट में कैसे बैठाना है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कम टाइम में नहीं बैठ सकता। अरिथमेटिक का, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। लेकिन नॉर्मली अरिथमेटिक का तो हो जाता है 1-2 स्टेप में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप कमेंट में डाल के भेज सकते हैं, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। A finance company declares that at a certain compound interest rate, a sum of money deposited by anyone will become 8 times in 3 years. If the same amount is deposited at the same compound rate of interest, then in how many years will it become 16 times? ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक मल्टीपल टाइप्स का क्वेश्चन। मतलब मैंने 3 साल रखा तो कितना में हो गया मेरा 8 टाइम्स, तो 16 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप डबल कर दो, 8 टाइम्स हो रहा है 3 साल में, 16 टाइम्स हो जाएगा 6 साल में। ऐसा नहीं होता दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये बहुत शांति से ध्यान रखना, नहीं तो कोई बंदा होशियार होगा, सर इसका तो मुझे आता है ओरली, 8 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है, डबल कर दो 16 टाइम्स हो रहा है। अपना 3 दूने 6 साल में, 6 साल आंसर नहीं है इसका दोस्तों। ऐसा दिमाग मत लगाना, ठीक है, कि 8 टाइम्स होने में 3 इयर्स लग गए तो और 8 टाइम्स और 3 साल 6 साल, नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसको फॉर्मूला में डाल के देख लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मल्टीपल टाइम्स में हम फॉर्मूला डाल के नहीं देखेंगे। ठीक है, हमें नॉर्मल कन्वेंशनल देखना है, सॉरी शॉर्टकट्स देखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स हो रहा है 3 साल में, अमाउंट कितना हो गया मेरा 8x, प्रिंसिपल कितना माना था मैंने x 1 प्लस r/100, कितना साल है 3 साल, तो क्यूब कर लिया मैंने। अब x क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 8 क्या है आपका 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 उसका क्यूब। ठीक है, अब क्यूब क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 1 यहाँ पे आ जाके क्या हो जाएगा माइनस r/100। तो r की वैल्यू कितनी होगी आपकी, r की वैल्यू कितनी होगी आपकी 100। समझ रहे हो, बहुत आसान प्रॉब्लम है दोस्तों। r की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 100। अब मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 100%। अब उसको कितना चाहिए 16 टाइम्स चाहिए, ये समझ लिया। तो मैं ये मिटा देता हूँ, कितने टाइम चाहिए 16 टाइम्स, तो कितना चाहिए 16x। ठीक है, पीरियड x प्रिंसिपल है आपका 1 प्लस r कितना है आपका यहाँ पे 100/100 उसका n टाइम्स, कितने साल कितने ईयर्स में हो रहा है हमें चाहिए। x कैंसिल हो गया, ये क्या है 2 द पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा कट हो जाएगा 2 द पावर n, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये भी सॉल्व करने की जरूरत थी क्या। ठीक है, पहले तो हमने देखा था कि ये सॉल्व करना है, लेकिन ये सॉल्व करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने आपको फॉर्मली एक समझा दिया कि ये कैसे हो सकता है। अब मैं इसको बताऊंगा ओरल तरीका। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, 8 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स क्या है 2 का क्यूब, मतलब ये अमाउंट हर साल डबल होती जा रही है। प्रॉब्लम को समझ लीजिए, 100 का कितना हो रहा है 800 हो रहा है, कितने साल में 3 साल में। ठीक है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, मतलब पहले ये अमाउंट डबल भी हुई होगी, डबल के बाद 4 टाइम्स भी होगी, और 4 टाइम्स के बाद 8 टाइम्स भी हुई होगी। तो ये अमाउंट हर बार क्या होती जा रही है डबल होती जा रही है। ठीक है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, मतलब ये अमाउंट पहले कितनी हुई होगी 1 साल में डबल। ठीक है, पहले क्या हो गई डबल, उसके बाद क्या हो गई 4 टाइम्स इंटू 2 क्या हो गया 8 टाइम्स, 8 टाइम नेक्स्ट इंटू 8 क्या हो जाएगा 16। अब ये 100 का हुई 200,
कितने साल में? 1 ईयर के बाद। 200 का डबल कितना होता है? 400। ये कितने साल में हो गई? 2 साल में। 400 की कितनी हो गई? 800। कितने साल में हो गई? 3 साल में। और 800 की अब क्या हो जाएगी? 1600। कितने साल में? 4 साल में। ठीक है, ये भी आपको समझाने के लिए बताया दोस्तों, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक बार समझ आ गया कि क्या है, क्यूब है, मतलब कितना हो रहा है? 3 बार बढ़ रहा है। कितना बार बढ़ रहा है? 3 बार डबल हो रहा है। ठीक है, कितनी बार डबल हो रहा है? 3 बार डबल हो रहा है। कितने साल में हो रहा है? 3 साल में हो रहा है। मतलब हर एक साल में वो अमाउंट डबल डबल होती जा रही है। हर साल में अमाउंट क्या होती जा रही है? डबल होती जा रही है। ये 8 का समझ में आया आपको? एक बार फिर से, 8 = 2 का क्यूब। कितने साल थे? मेरे पास 3 साल। मतलब हर साल अमाउंट क्या होती जा रही है? डबल 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 डबल। तो 8वें टाइम्स पे कितने साल हुए? 3 साल। लेकिन चौथी बार क्या हो जाएगा? 8 का डायरेक्ट डबल हो जाएगा। कितना? 16 साल। तो मेरा ऑप्शन कितना है? 7 साल। 6 साल नहीं है दोस्तों, समझ लीजिए, वरना 6 साल आप डायरेक्टली कर दोगे। अब नेक्स्ट टाइप, a sum of money at compound interest double itself in 15 years, it will become 8 times in। ये सब आसान है, ये बहुत आसान है, उससे कंपेरेटिवली ये बहुत आसान है। अब सब कन्वेंशनल मेथड नहीं बता रहा हूँ, मल्टीपल टाइम में डायरेक्ट आपको शॉर्टकट लगाना है और डायरेक्ट आंसर निकालना है। ओवरऑली आ जाता है दोस्तों, ये नहीं सॉल्व करने की जरूरत है। 100 का कितना हो रहा है मेरा दोस्तों? 200। कितने साल में हो रहा है? 15 साल में। ठीक है, अब कितना टाइम से? 8 टाइम से, मतलब 2 का क्या है? क्यूब है, 3 बार करना पड़ेगा। 3 बार मतलब कितना है? 45 साल। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब = 8। 3 बार करना पड़ेगा। 15 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आपका क्या आ जाएगा? 45 ईयर। और थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, 100 का 200 कितने साल में होगा? 15 साल में। अब 200 का और डबल होगा, 200 का डबल कितना होगा? 400। ये टोटल कितने साल हो गए? 30 साल। अब 400 का फिर से डबल करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा? ये मेरा 800। कितने साल में? 45 साल। समझ लो दोस्तों, बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। ये प्रॉब्लम ओरली हो जाता है। अब आपको समझाने के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं तो इसको देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी बार मल्टीप्लाई होना है? कितनी बार बढ़ना है? 3 बार बढ़ना है। सीधे सीधे पीरियड को 3 टाइम्स कर दो, 15 3 = 45। ठीक है, इसको पहले लिख दो कि ये कितना टाइम्स ले रहा है? 2 है, 2 का अब क्या हो रहा है? क्यूब 8। तो पीरियड को सीधे सीधे इस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते एक। A sum of money become 3 times in 10 years at the rate of compound interest compounded annually. In how many years will it become 243 times? ठीक है, अब a sum of money become 3 times, तो अब यहाँ पे डबल वगैरह नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, अब 243 क्या है? 3 का 5 टाइम्स, 3 का 5 इंडेक्स, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 243। तो मैंने सीधे सीधे क्या बोला था, ये जो इंडेक्स आएगा उसको डायरेक्टली पीरियड से कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है? 5। पीरियड कितना है एक्चुअली आपका? 10 × 5 दैट इज 50 ईयर्स। बहुत आसान है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, एक लाइन का प्रॉब्लम है, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब लेवल के पार है। इस एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल अगर छोड़ दोगे या टाइम लगा दोगे तो दोस्तों कुछ भी यूज़ नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपके ओरली होने चाहिए। बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने क्या कर दिया? 10 × 5 50 ईयर्स। इंडेक्स निकाला 3 raised to power 5
इज इक्वल टू 243, पावर कितना आ गया 5, 3 का मुझे कितना करना था 243, 5 कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो मेरा और क्या हो जाएगा 50 ईयर्स। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये प्रॉब्लम्स आपने ओरली करना चाहिए। 3 द पावर 5 कितना आ जाएगा आपका 243, पीरियड्स कितना है आपका 10 साल के लिए, ट्रिपल के लिए, तो 10 इंटू 5 दैट इज 50 ईयर। बहुत ज़्यादा आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, समझ रहे? तो जस्ट आपका ओरली ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। A sum of rupees 12,000 deposited at compound interest become double after 5 years. After 20 years it will become. ठीक है, अब क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। सीधे सीधे डबल डबल करते जाओ दोस्तों, बहुत आसान है। 5 साल में डबल होगा, 5 साल में कितना होगा 12,000 का 24,000, 5 years। 10 में क्या हो जाएगा 24 का 48, 24 का क्या हो जाएगा 48, 48 का कितना हो जाएगा आपका 96, और 96 का कितना हो जाएगा आपका 192। ये 20 साल में हो जाएगा, ये 15 साल में हो जाएगा। कुछ भी नहीं है दोस्तों इस प्रॉब्लम में। मुझे क्या पता है 5 साल में, हर 5 साल में अमाउंट डबल होती है, तो मैंने पहले कितनी इन्वेस्ट की थी 12,000, 12,000 का मेरा कितना हो गया 24,000। फिर से आप बैंक मैनेजर को मैं जाके बोलूँगा कि भाई इसको भी डबल करा दे, ठीक है, बैंक में अपना कोई भाई होगा सिलेक्टेड, ठीक है, तो उसको बोल दूंगा कि 12 का 24 हो गया 5 साल में, और 5 साल रख तू, मेरा पैसा डबल करके दे दे। तो 24 का कितना हो जाएगा 48, वो भाई अपना फिर से डबल करके दे देगा बैंक से। अब 10 साल के बाद फिर से मैं बैंक मैनेजर के पास जाऊंगा, बोल दूंगा भाई कि अभी ये पैसा रख ले, 48 का डबल कर दे, तो वो कितना कर देगा 96, 96 का भी फिर उसको बोलूँगा फिर ये रख ले 15 साल के बाद, तो ये फिर डबल करके दे देगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 192। अब ये तो आपको लिखने समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये सारा कैलकुलेशन माइंड में हो जाता है। 12, 24, 48, 96, 192, ठीक है। या स्मार्टली आप 12 को 16 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि 2 ये देख लीजिए 5 को 20 करने में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 4 से, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई जो 4 है वो क्या होता है इंडेक्स होता है, मैंने पिछली बार बताया था। 2 द पावर 4 कितना हो गया आपका 16, मतलब वो 16 टाइम्स होगा, वो क्या हो जाएगा आपका 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 12,000 दैट इज 192। दोनों में से कौन से भी तरीके से कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं, दोनों इक्विवेलेंट आसान है, दोनों ओरली होने वाले, मतलब ये नहीं कि एक डिफिकल्ट है और एक आसान। चलो दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। कुछ भी आपको फर्दर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बहुत ये सारा मैंने बेसिक बता दिया, ये सारे टाइप्स कवर कर लिए, तब भी आपको लग रहा है कि एक आधा टाइप नहीं कवर हो रहा है, या एक आधा टाइप ऐसा लग रहा है आपको कि सर ये प्रॉब्लम है, ये फिगर्स है और इस फिगर से मुझे कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, सिंपलेस्ट तरीका क्या हो सकता है, या कैसे एक स्टेप में सॉल्व करें, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम लिख के भेज सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि 1 से 2 स्टेप में आपको वो कैसे सॉल्व करना है। चलो दोस्तों, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कभी। आप YouTube चैनल पे बने रहिए, हम ढेर सारे आपको शॉर्टकट्स, सिलेक्शन मेथड, स्ट्रैटेजीज वगैरह आपसे शेयर करते रहेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।